नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। लहर न्यूज की टीम आज पंचायत सीरीज एक हम चला रहे हैं अपने चैनल पे। इस पंचायत सीरीज में एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है जो बड़हरिया के हर मौजू पे ये एक्टिव रहते हैं, चाहे कोई सा भी मौजू हो, कोई सा भी समस्या हो। ये पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके हैं, हमारे साथ है। इनसे बड़हरिया के विकास के बारे में बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, मेरे तरफ से आपके लहर के तमाम श्रोता को प्रणाम सलाम। जी, बड़हरिया के विकास की बात अगर की जाए तो कहाँ तक अब चुनाव आने वाले हैं विधानसभा का, बड़हरिया का विकास हुआ है? तो बड़हरिया का विकास विधानसभा के बारे में अगर आपका जानकारी लेना है जी, तो हमको तो नहीं लगता है कि बड़हरिया में जो प्रतिनिधित्व करने का जिनको मौका दिया गया, जी जी, कहीं धरातल पे उन्होंने जो वादा किया था, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, विकास जो सरकार का नियमावली है, जी जी, उस नियमावली के तहत तो कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन प्रतिनिधि को जो हम लोग चुन के भेजते हैं जी, उसका जो दायित्व है और जो वादा करता है जनता के बीच, उसमें वो कहीं कामयाब दिखाई नहीं दे रहा है। बट कुछ तो पीसीसी का काम जो है, जो रोड सड़क नाला का काम, ये तो दिखता है। देखिए, वो पीसीसी और नाला सड़क तो मुखिया जी भी बनवा देंगे, जिला परिषद उसमें मदद कर देंगे, बीडीसी मदद कर देंगे, लेकिन माननीय विधायक जी का जो काम है जी जी, वो उच्च स्तरीय काम होता है। जी जी, और पीसीसी तो ये सरकार की नियमावली है जी, कि आपको कराना है, ग्राम सड़क योजना कराना है, प्रधानमंत्री योजना कराना है, मुख्यमंत्री योजना है, ये तो होना ही है, तय है। माननीय विधायक जी कहें या ना कहें, वो शेड्यूल में है, वो होता रहेगा। लेकिन माननीय विधायक का जो रोल होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, उन्होंने वादा किया कि स्टेडियम को हम दुरुस्त करेंगे, तो जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जांच की तो बात हम उस पर नहीं जाएंगे, कम से कम अपने दायित्व का निर्वहन करते कि खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का जो अधूरा था उसको पूरा कर दिए रहते। तो हमको तो नहीं लगता है कि वहाँ उन्होंने कुछ कदम उठाया हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज अपने बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में देंगे, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से कई ठो माने अनगिनत, उसमें एक भी योजना वो अपने जुबान से बता दें कि हमने किया। जैसे बड़हरिया में शौचालय का बात आया, तो शौचालय का जमीन उनको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, और आज तक उन्होंने बोला कि नगर पंचायत का अंडर में दे दिया गया। आज तक नहीं, ऐसा नहीं है। अब बाप बेटा हो जाए, अब बेटा बाप हो जाए, ऐसा तो राजनीति में नहीं है। तो इसको लेके हमारी चेयरमैन से मीटिंग हुई, देखिए लोगों ने जगह चिन्हित कर लिया है, बहुत जल्दी काम चालू होगा। नहीं, ये तो हमारे चैनल पे ये तो बरगलाने वाली बात हुई। अब बेटा कहे कि बाप के जगह पर हम निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो राजनीति में भी त्रिस्तरीय पंचायत का अपना एक मापदंड है। जिला परिषद कहाँ तक के काम कर सकता है, उसका एक मापदंड बना है। माननीय विधायक का काम वो इच्छिक मत होता है, उसके कलम से लिखी हुई काम, चाहे जो काम हो, वो होना है। तो उन्होंने अगर ऐसा किया है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जमीन सीओ देते हैं, अलॉट करेंगे, सीओ जमीन खोज के देंगे, सर्किल अफसर, लेकिन मांगा जाएगा बीडीओ से, बीडीओ साहब का संयुक्त सिग्नेचर से होगा। तो माननीय विधायक अगर जमीन अलॉटमेंट मांग दे शौचालय के लिए और नहीं मिले, ऐसा थोड़े हो सकता है। ये तो सब भूलवाने वाली बात है, जनता को बरगलाने वाली बात है। वही आपको जिला परिषद सदस्य पति सोनू सिराज साहब ने अपने प्रयास से, जबकि बड़हरिया का पंचायत नगर पंचायत में उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जिला परिषद समस्या अगर कोई हो तो जिला में कहीं भी विकास करा सकता है।
ऐसा भी नियमावली है। जी जी। तो उस विशेष नियमावली के तहत उन्होंने बड़हरिया में शौचालय बनाने का काम किया। और आप अभी चालू है शायद। चालू बना है तो चालू होना तय है, चालू बना है तो चालू होना तय है। जी जी तो अपनी शक्ति को दिखाते हुए सोनू स्वराज ने तो शौचालय दिया। जी जी। अब माननीय विधायक जी अपने मद से ये तो कराना चाहिए उनको। जी आज कल देखिए शौचालय का समस्या तो बड़हरिया में पुराना रहा, पुराना रहा। और हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो सरकारी महकमे का लोग है, जहां शौचालय के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। हम एक बैंक में गए थे तो देख रहे हैं ओनली फॉर स्टाफ। अब बताइए, बैंक भी सरकारी संस्था है जी। और उसको और माल धनी है बैंक। सबसे बड़ी बात है कि पैसा से चलता है जनता का पैसा का दुरुपयोग वहां भी हो रहा है। इसलिए हो रहा है जी कि उसका नियमावली है कि जितना भी यहाँ से पैसा कलेक्ट होगा जी। तो यहाँ के लोगों को कारोबार करने के लिए पैसा देना है। जी जी। तो यहाँ तो जनता पैसा देने के लिए जा रही है, महिलाएं जा रही हैं, उसमें बैठ रही हैं, शौच की जरूरत है तो ओनली फॉर स्टाफ, तो वो कहाँ जाए? ये कौन दुरुस्त करेगा, कौन करेगा? इस पर हम अपने जिला अधिकारी महोदय से भी कहेंगे कि आए दिन जिला में बैंकरों के साथ मीटिंग हो रही है, इस पर दिशा निर्देश दें कि कम से कम महिलाएं जाए आए। तो वैसा अगर जरूरत उनको महसूस हो तो उसमें एक उनके लिए भी जनरल होना चाहिए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचला अधिकारी महोदय से खास करके हम आग्रह करेंगे। और थाना अध्यक्ष महोदय बड़ी तेज तरार, हम लोग के बड़हरिया के थाना अध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीनों पदाधिकारी तेज तरार हैं। उनके रीजन में अभी तक कोई किसी प्रकार का लंघन नहीं होता है। तो हम उन लोग से उपेक्षा रखते हैं कि संयुक्त ये लोग सारे संस्थाओं में जो इस तरीके का ओनली फॉर स्टाफ का बोर्ड लगा है, इस पर अंकुश लगवाएं और जनरल काम सोच के लिए भी लोगों को जाने, जो उनका कस्टमर है। ये थोड़ी है कि पूरे मार्केट के लोग जा रहे हैं। कस्टमर, मान लीजिए हम गए बैंक में गए, हमको पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो हम कहाँ जाएंगे? फिर बाहर जाएंगे और गांव जाएंगे तो हो क्या आएंगे? इसलिए कि शौचालय का व्यवस्था माननीय विधायक ने करा के दिखा दिए। तो कम से कम ये लोग अधिकारी हैं, ये लोग इस पर अंकुश लगाते हुए और आग्रह के साथ हर सरकारी संस्था में जहां जहां इस तरीके का शौचालय है, कम से कम वहां जाने वाले लोगों को इस व्यवस्था को अलाउ किया जाए। जी। अगर विकास की जहां तक बात है, विकास अगर नहीं हुआ, अगर विधायक के अलावा अगर कोई जिम्मेदार है, वो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसका नाम है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि आप विकास के ऑफिसर हैं, आपको विकास करना है। उनके बारे में क्या राय है? देखिए, वो बीडीओ साहब आ जाते हैं त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जी। तो उसमें उनके अधिकार क्षेत्र में अभी है मुखिया जी लोग हैं, बीडीसी सदस्य हैं। तो वो लोग उनके माध्यम से योजना स्वीकृति होती है। लेकिन सरकार की पॉलिसी आई कि मुखिया जी 20 लाख तक के अपना योजना स्वीकृत कर देंगे। अब रहा सवाल कि इसमें उन बड़हरिया के वो मालिक हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश से कुछ होना है। तो उनको खास करके ये जो रोजगार सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, इन लोगों के द्वारा जो उगाही हो रहा है, जैसे इंदिरा आवास है, राशन कार्ड बनवाने राशन कार्ड 3000 रुपया लिया जा रहा है। अब बोलिए ये कौन देखेगा? 3000 लिया जा रहा है। तो ये तो बीडीओ साहब की भी जिम्मेवारी है और एमओ साहब की भी जिम्मेवारी है जी। अब रहा सवाल कि इस तरीके का कंप्लेन अगर मिलता है जी तो बीडीओ साहब को कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई करके, और 1-2 जैसे ही एफआईआर होगा तो चंडाल चोकड़ियों का मनोबल टूटेगा और बड़हरिया में अमन चैन कायम होगा। डीलर महोदय लोग जो है, जो राशन बांटते हैं, वो पर व्यक्ति सरकार की तरफ से है कि 5 केजी देना है, लेकिन 4 केजी 3 केजी दिया जाता है। इस पर क्या आपकी राय?
देखिए डीलर लोग में तो उतना हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हमने एक बार अपने जब निर्वाचित हम हुए थे, जिला परिषद सदस्य थे, तो उस वक्त हम लोगों ने जांच पड़ताल किया, इस पर बड़ी फोकस किया, तो बड़ी सुधार भी हुआ था। तो ऊपर से ही इसमें भ्रष्टाचार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एक बार तो अभी सोनू स्वराज जिला परिषद प्रतिनिधि जो है, उन्होंने ट्रक से उतरा हुआ बोरी को चेक कराया तो 90 केजी का मामला है, यानी 10 केजी गायब, 10 केजी उसमें गायब है। तो गायब है तो कहीं ना कहीं जनता का खुराक गायब है, तो सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और एमओ साहब तो बंधे बधाए उगाही का पैसा इधर उधर पहुंचाने का उनका काम है। तो हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि तो एमओ साहब पर भी कमान बीडीओ साहब का है, प्रखंड के मालिक वो हैं, तो मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि इस तरीके का क्षेत्र में शिकायत आ रहा है जिससे उनकी भी छवि धूमिल हो रही है, तो इस पर अंकुश लगाने का काम करें। अन्यथा हम लोग तो हमेशा आंदोलन का रूप देने का काम किया है। अगर सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता के लड़ाई के लिए हम लोग रोड पर भी आएंगे, चट्टी भी बिछाएंगे और बैठ के उनके खिलाफ। कहाँ और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है ब्लॉक में, तो ये तो करना पड़ेगा ना कि अगर ऐसे लोग नहीं बात मानते हैं, सुनते हैं, भ्रष्टाचार दूर नहीं होता है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही आपको मैं बताया कि आपके माध्यम से हम बीडीओ साहब से आग्रह किया, अगर उस पर अंकुश उन्होंने, देखिए बीडीओ साहब एज ए मैन अच्छे हैं रूपरेखा और कार्य के हिसाब से, लेकिन जो उनके नाम पर उगाहियां हो रही हैं उस पर भी उनको अंकुश लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाते हैं तो हमको लग रहा है कि वो भी उसमें सम्मिलित होंगे जी। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। उनके नाम पर जो शौचालय के नाम पर 2000 जो लिया जा रहा है और एक आदमी को 4-4 शौचालय का पेमेंट करवा दिया जा रहा है, इंदिरा आवास के नाम पर 20,000-25,000 रुपया एडवांस में लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है कि साहब को देना है, ऊपर से नीचे तक के देना है। तो इस पर हमको पूरा विश्वास है कि आपके न्यूज को जब देखेंगे तो उसमें वो तत्परता से काम करेंगे। सुधार अगर नहीं हुआ तो हम लोग भी जनता के लिए स्वतंत्र हैं, रोड पे चट्टी बिछाएंगे और फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद होगा और निश्चित रूप से सुधार करवाने का हम लोग काम करेंगे। अंत में क्या कहना चाहते हैं जो बड़हरिया की जनता है, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए बड़हरिया की जनता से हम यही उम्मीद भी रखते हैं और बड़हरिया की जनता दिमाग में अपना बैठा ली है जो आपका पहला सवाल था, विकास का मुद्दा और विनाश का मुद्दा। तो हमारी जिम्मेवारी है प्रतिनिधि चुनना, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। अब भागते हैं तो हम कायर भी कहलाएंगे। तो बड़हरिया विधानसभा का प्रतिनिधि हो, दूर से पैराशूट से आया हुआ होगा तो वो आपकी दर्द को नहीं समझेगा, ये फाइनल है। तो दर्द को समझने वाला आप ही में का कोई होगा तो आपकी बात को समझेगा और आपकी समस्या को समझेगा। तो जनता भी अपनी पर मूड बना चुकी है, कोई भी आएगा लोकल प्रतिनिधि होगा जो बड़हरिया विधानसभा का चेहरा होगा, तो बड़हरिया विधानसभा के लोगों के हित के बारे में वो काम करेगा और निश्चित रूप से जो अधूरा काम है उसको पूरा करेगा। तो हम यही आग्रह भी करेंगे। तो इसी माने मानसिकता के हिसाब से और इसी गणना के हिसाब से हम लोगों को मतदान भी करना चाहिए। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये बिट्टू बाबू थे, पूर्व जिला परिषद। ये बड़ी बखूबी से अपनी बड़हरिया विधानसभा और ब्लॉक डेवलपमेंट के बारे में बताएं। मुझे उम्मीद है कि इनकी बात सुन के आपको भी लगेगा कि बड़हरिया में अब तक क्या क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए। बहुत जल्द हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। देखते रहिए लहर।